प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही छोटे टॉपिक के जरिए आप सभी के लिए, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैं लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बजाज एलियांज है। बजाज एलियांज को भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस के लिए लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, अहमदाबाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जो कि करीम बेंजेमा हैं। इन्होंने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और ये फ्रांस के लिए एक बहुत ही अनुभवी स्ट्राइकर के रूप में जाने जाते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है पुदुचेरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, INS बागीर। INS बागीर को 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को सशस्त्र सेना बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो सही उत्तर इसमें ऑप्शन ए सही है, जो कि INS मोरमुगाओ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में ये फीफा विश्व कप 2022 संपन्न हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना जो है वो इस खिताब को जीतने में सफल रहा है। और वहीं पे बात करें तो फ्रांस जो है ये उपविजेता इस टूर्नामेंट में रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है सरगम कौशल। सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी। इनको जो है गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इनको अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप हमें अपने सुझाव या अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को आप अपने पढ़ने वाले सभी साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।